नाउ आपके टेक्स्ट बुक में ट्राई दिस दिया है, सो वो ले लेते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल एंड 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल। तो हमें ऐसे एक्सप्रेशन लेने हैं जिसमें 1 वेरिएबल होगी। तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट इज x+4, इसमें x इज 1 वेरिएबल है। सेकेंड 11 माइनस z इज अ वेरिएबल, सो 1 है। थर्ड इज 4x प्लस 8, फोर्थ इज 8 माइनस y, एंड फिफ्थ इज 2y प्लस 2। ओके ओके, क्लियर। सेकेंड आपको दिया है, आपको ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो गए। सो फर्स्ट इज 5x माइनस 4y, सेकेंड इज 4x प्लस 8y प्लस 8, थर्ड इज 5x माइनस 7z प्लस 7। देखो यहाँ पे वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट कितने हैं, 2 है ना। यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, ये तो कांस्टेंट हो गया। फोर्थ इज 5x² माइनस 7y, फिफ्थ इज 7x माइनस 8y। ओके, write down this. Now next one is, next question is show on the number line x minus 4, 2x plus 1 and 3x minus 2. ओके, सो हाँ, तो इसमें से मैंने आपको x और 2x प्लस 1 मतलब 2, आपका शायद 4x प्लस 5 था, तो आप उससे कंसिडर करके वो ले सकते हो। तो माइनस वाला आपको मैंने नहीं बताया, तो वो देख लीजिए। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, सो ड्रॉ द नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे अभी हम यहाँ पे लेते हैं ओरिजिन। क्लियर। सो ये तो मेरी तरफ से एग्जाम्पल है, ये है -4x। तो अभी आपको नंबर लाइन पे -4x लेना है। पहले हमने क्या लिया था, +4x लिया था, इसलिए हम कौन सी साइड पे गए थे, राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर प्लस आता है तो आपको ओरिजिन की कौन सी साइड में जाना है, राइट हैंड साइड में। अगर माइनस आता है तो ओरिजिन के आपको कौन सी साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो यहाँ पे पहले ही -4x है, तो 4 के आगे ही माइनस साइन है, तो इसलिए आपको 4x पता था कैसे लेना है। ठीक है, x डिस्टेंस लेना था और आगे वैसे ही 4 टाइम्स x डिस्टेंस लेना है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे माइनस है, तो वहाँ पे प्लस था, इसलिए हमने वो राइट हैंड साइड में लिया था। अभी यहाँ पे माइनस है, तो ये हम कौन से, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, इसलिए यहाँ पे ओरिजिन ले लेती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ से आपको x डिस्टेंस लेना है पहले। तो पहले मैंने यहाँ तक x डिस्टेंस लिया, अभी ये कितने टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स, 2 3 एंड हियर इज 4। ओके, तो यहाँ से तो यहाँ तक ये हो गया आपका -4x, प्लस ही लिखेंगे, डिस्टेंस प्लस में लिखते हैं, वैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये क्या है, -4x है। ओके, क्लियर। तो अभी आपको क्लियर हो गया, अगर माइनस आता है तो क्या आएगा, वो पीछे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो अभी आपको ट्राई दिस में क्या दिया है, आपका एग्जांपल है x-4 दिया है आपको। तो देखिए यहाँ पे है x-4। क्लियर। सो फिर से नंबर लाइन निकालेंगे, तो यहाँ पे x का साइन कौन सा है, प्लस है। सो मैं यहाँ ओरिजिन ले लेती हूँ, यहाँ पे ओरिजिन लिया मैंने। ओके, तो अभी x का साइन प्लस है, तो इसलिए प्लस होगा, इसलिए तो वो कौन सी साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो x का डिस्टेंस ये ले लिया मैंने, थोड़ा बढ़ा देती हूँ अभी। हाँ, ये लिया मैंने x का डिस्टेंस, यहाँ तक हो गया x। क्लियर, x तो ले लिया, अभी क्या लेना है, -4। जैसे एक एग्जांपल मैंने इसके पहले पढ़ाया आपको, वहाँ पे +5 था, मतलब +5 यूनिट डिस्टेंस हम लेते थे। तो अभी वैसे ही हमें -4 यूनिट्स लेना है, लेकिन +5 यूनिट्स था, इसलिए हम राइट हैंड साइड में आगे जाते थे। अभी हमें क्या करना है, -4 है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पीछे आना है। तो इसलिए -4 यूनिट्स है, तो यहाँ पे x से लेकर हम 4 यूनिट्स पीछे आएंगे। देखिए अभी ग्राफ पेपर पे आपको क्लियर आएगा।
फिर से बता रही हूँ 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स पीछे है। सो यहाँ पे हो गया ये -4 और x -4 की ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका x -4। क्लियर? ओके। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्राई दिस में आपको दिया है 2x + 1, ये तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है 3x - 2, 3x - 2। सो ये भी ले लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे तो x डिस्टेंस ले लिया है हमने, तो यही रखते हैं, थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि आगे ज़्यादा स्पेस लगेगी। तो ये हो गया आपका x डिस्टेंस। तो यहाँ पे +3x है, तो आपको पता है 3 टाइम्स x लेना होगा। 1 टाइम्स हो गया, ये 2 और ये हो गया 3। ओके, तो यहाँ तक हो गया, ये क्या हो गया आपका 3x। क्लियर? यहाँ तक हो गया आपका 3x। तो अभी आपको क्या करना है, -2 लेना है। अभी -2 है तो हमें क्या करना है, पीछे आना होगा। कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से कितने यूनिट? -2 यूनिट। 1 और 2 यूनिट हम पीछे आएंगे। यहाँ पे हो गया आपका -2। यहाँ तक था, यहाँ तक क्या था 3x। यहाँ पे मैंने 3x लिखा है और ये क्या है -2 है, यहाँ पे मैंने -2 लिखा है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ, ये हो गया क्या 3x - 2। क्लियर? ओके, तो ऐसे आपको नंबर लाइन पे शो करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हाँ नेक्स्ट ट्राई दिस है। कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट ट्राई दिस देख लीजिए फास्ट। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। सो आपको एक्सप्रेशन दिया है x² y² -10x² y + 5x y² -20। सो इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। तो ईच टर्म में कौन सा कोएफिशिएंट है। सो फर्स्ट टर्म इज दैट x² y²। तो इस टर्म में आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। ये ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपकी, इस टर्म में आपको ये वाली टर्म है -10x² y। तो इस टर्म में कोएफिशिएंट है -10। -10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x² y। नेक्स्ट टर्म है +5x y²। तो इस टर्म में कोएफिशिएंट है आपका 5। नेक्स्ट तो कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये हो गए आपके कोएफिशिएंट। नेक्स्ट वन इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको अगली वीडियो में पढ़ाया है, वे भी हम रिवाइज कर लेते हैं हिंदी में। ओके, सो हियर मोनोमियल आपका पहला है मोनोमियल। सो गाइज मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मैंने आपको बताया था, मोनोमियस क्या होता है 1। ओके, सो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म आएंगे। ओके, नेक्स्ट होगा आपका बायनोमियल। बायनोमियल बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स होता है 2। तो बाय मीन्स, बाय में मतलब क्या, 2 टर्म्स आएंगी। टर्म पता है ना? ओके, नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स अभी तो आपको समझ ही आ गया होगा, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो 3 टर्म्स आएंगी। और लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स एनी टर्म, यहाँ पे दिया है आपको, तो मोर देन 3 कंसिडर कर लेना। तो एनी टर्म जो भी आती है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोर देन 3 और 4 भी आते हैं, उसे भी हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। सो अभी आपको क्लियर हो गया, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बायनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। लिख देती है यहाँ पे 1 टर्म। ओके, हियर बायनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म और पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 3 और 4 और एनी टर्म। ओके, यहाँ पे मैं मोर देन 3 लिख लेती हूँ और आप एनी टर्म भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो आपका ये क्लियर किया था उस दिन। तो अभी इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। मोनोमियल का आपको, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म होगी, एक ही टर्म आएंगे। तो मोनोमियल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4x²। देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, कुछ भी प्लस इसमें ऐड नहीं हुआ है, कोई सी भी टर्म ऐड नहीं हुई है। नेक्स्ट 5xy 1 टर्म है। ओके, सेकेंड इसमें 2 टर्म, मतलब 2 टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट होगी। तो हम 4x² + 5 ये भी ले सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे
7x² माइनस 8y ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे टू टर्म। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या होगा हमारा थ्री टर्म। तो थ्री टर्म हम लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल 4x² माइनस 7xy प्लस 8। देखो 1 2 3 टर्म है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 9x² माइनस 8xy प्लस 9। ओके, ये हो गई कितनी टर्म, थ्री टर्म। और पॉलिनोमियल मीन्स कौन सी भी टर्म हम ले सकते हैं। तो पॉलिनोमियल मीन्स फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इससे बड़ी भी टर्म आएंगी, लाइक आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है 7xyz माइनस 10, इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस 7z, इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इससे बड़े भी आएंगे तो उसे वह हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, क्लियर। तो आपका मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो लेना है हमें इम्पोर्टेंट। उसके नीचे ट्राइदिस दिया है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्राइदिस में, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आपको कुछ पॉलिनोमियल दी है, तो उसमें से आपको मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म दिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है आपको -z+5। तो -z+5 कितनी टर्म है, 1 2। तो ये क्या हो गया बायनोमियल। सेकेंड एक्सप्रेशन आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 और 3। ओके, सो ये हो गया ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आपको दिया है कौन सा, y प्लस जेड प्लस 100, y प्लस जेड प्लस 100। तो इसमें 1 2 3 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया ट्राइनोमियल। ओके, टर्म प्लस और माइनस साइन की वजह से सेपरेट होगी। नेक्स्ट है ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, माइनस और प्लस साइन सेपरेट करेंगे यू नो। तो यहाँ पे ए बी और ये सी, ये दो टर्म है, तो ये क्या हो गया बायनोमियल। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज 17। कितनी टर्म है, ओनली वन टर्म। सो ओनली वन टर्म के लिए क्या होता है, मोनोमियल। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट construct। okay, so next one is that construct 3 binomial with only x as a variable। आपको 3 बायनोमियल लिखने हैं जिसका ओनली x ये वेरिएबल आएगा। बायनोमियल लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 3। ओके, 3 एग्जांपल देने हैं आपको। और क्या लिखने हैं, बायनोमियल मतलब टर्म कितने आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे। और वेरिएबल क्या आना चाहिए, सिर्फ x। तो x प्लस 5 दो टर्म है एंड वेरिएबल क्या है, x है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, वेरिएबल x ही चाहिए, x माइनस वाई x प्लस 8 हो गया इसके एग्जांपल। नेक्स्ट दिया है आपको, ये था b में आपको दिया है 3 बायनोमियल विथ x एंड y एज अ वेरिएबल। आपको क्या करने हैं, 3 ही एग्जाम्पल देने हैं आपको, 3 बायनोमियल लिखने। क्या लिखने हैं, बायनोमियल मीन्स टर्म कितने आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, x एंड y भी। तो टर्म 2 ही आनी चाहिए। तो 7x प्लस 5y 8y माइनस 5x 3x प्लस 4y। ओके, नेक्स्ट सी में आपको दिया है 3 मोनोमियल विद x एंड y एज अ वेरिएबल। फिर से आपको 3 मोनोमियल्स लिखने हैं। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म होगी, सिर्फ 1 टर्म, और वेरिएबल कौन सी चाहिए, x एंड y। ओके, सो हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे 5xy। देखो मोनोमियल है और वेरिएबल xy है। 8xy माइनस 7xy। ओके, सो ये हो गए उसके एग्जांपल।
एंड लास्ट वन इज आपको दिया है 2 पॉलिनोमियल विथ 4 और मोर टर्म्स। आपको क्या करना है, 2 ही पॉलिनोमियल लिखने, नीचे लिख देते हैं 2 ही है तो आ जाएंगे, और विथ 4 और मोर टर्म्स। तो 4 और मोर टर्म्स मतलब आप और वेरिएबल भी कितने भी ले सकते हो, लेकिन आपको 4 से ज़्यादा टर्म चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या था, ये डी का हम लेंगे 4x² प्लस 7xy प्लस 8y² प्लस 8। तो ये होगी 4 टर्म वाला। सेकेंड हम एक एग्जांपल और लेते हैं 8x⁴ प्लस 7x² प्लस 8xy² प्लस 8, यहाँ पे 9 ले लेते हैं 9x² प्लस 10y² प्लस 5। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये हो गया ट्राई दिस। नेक्स्ट आपको टॉपिक था लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है। लाइक टर्म मीन्स जिसके वेरिएबल सेम होंगे तो उसे हम लाइक टर्म बोलेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर लाइक टर्म होती है तो ही लाइक टर्म में ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन, लाइक टर्म जो होती है उसमें उसका ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। अनलाइक टर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ये मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया है। तो लाइक टर्म कौन सी होगी, जिसका वेरिएबल सेम है, 7x 5x, यहाँ पे x ही है। लाइक ये 2 लाइक टर्म है, यहाँ पे देखो 5y देन 7y, तो ये 2 लाइक टर्म है। ठीक है, तो जिसके वेरिएबल सेम होते हैं उसे हम लाइक टर्म बोलेंगे। लेकिन अनलाइक टर्म देखिए, हम अनलाइक टर्म बता देते हैं 5xy एंड 7x, तो ये अनलाइक टर्म है। तो xy और x की कभी एडिशन नहीं होगी। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो उसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी। यहाँ पे xy और यहाँ पे x है, अगर आपको 8y 8x, देखो नंबर तो सेम लिखा है मैंने, लेकिन वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगी, और ये है अनलाइक टर्म। ओके, तो ये भी उस दिन हमने बता दिया था। और आपको एक ट्राई दिस दिया है नीचे, राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको 7xy, तो इसके लिए आपको दो टर्म लिखनी है जो लाइक होगी, सेम ही होगी। ओके, xy सेम आना चाहिए, वेरिएबल सेम आना चाहिए, नंबर कौन सा भी लो, 5xy ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 4xy, हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है 4mn², इसकी लाइक टर्म हमें 2 एग्जांपल लिखने हैं। तो 4mn², mn² सेम आना चाहिए, कौन सा भी नंबर ले लो, 8mn² देन 9mn²। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 2l। तो देखो वेरिएबल l सेम आना चाहिए, 3l, और ये सिर्फ l भी लिख सकते हैं 1l। ओके, सो ये हो गया उसका, ये भी लिख लीजिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो हम ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक होगा तो, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।